हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम संजीत कुमार। वेलकम टू मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज चैप्टर में क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वह है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। और रिलेशन के बारे में कौन ही जानता, सभी को पता है कि एक रिलेशन जैसे लिखते हैं कोई इन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मतलब सबको समझ में आता है कि रिलेशन मतलब एक को दूसरे से क्या करना, रिलेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से या एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे। तो जैसे चलते हैं यहाँ पर रिलेशन में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक रिलेशन है, एक फिगर देखते हैं यहाँ पर है, तो एक बाप बेटा है। यहाँ पर क्या ऐसा एक रिलेशन है। जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा इन दोनों को बीच क्या है, रिलेशन है। जो समझना समझ सकते हैं। और यहाँ के बाद क्या है, भाई बहन का इन लोग क्या क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ के रिलेशन का क्या दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया। मीन्स रिलेशन क्या है, द वर्ड रिलेशन, द वर्ड जो रिलेशन है यूज किसके लिए किया गया हैज़ द सेम यूजुअल मीनिंग विच वी हैव इन आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ बाय अ रिलेशन वी मीन समथिंग लाइक फ्रेंडशिप हो सकता है ना, मैरिज, किसी का शादी हो रहा है, या भाई बहन, या ना पिता बेटा, ऐसा कुछ जो भी रिलेशन है जो हम लोग एवरीडे लाइफ में इसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो रिलेशन अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिलेशन हम लोग किसको बोलेंगे। तो रिलेशन यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग एक सेट ए, यानी ग्रुप कोई ए है, तो ग्रुप ए में लिया गया यहाँ पर एक सेट ए ले लिया गया, जैसे मनीष ना, रमेश, विवेक और सोनू। ये चार लड़का है। इस चारों लड़कों को क्या किया गया, एक सेट एक ग्रुप में क्या कर दिया गया, इसको रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक मतलब कोई चार नाम नहीं, कोई 5 नाम भी सकता है, 6 नाम भी, कितना भी, कुछ भी इस जगह पर हो सकता है। ऐसा मान लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं, इसलिए हम लोग हम अपने मन से 4 एक यहाँ पर लिए हैं। दूसरे बी लिया गया है। अब बी में श्रुति, अंजलि, खुशी, सुरभि, 4 यहाँ पर ले लिया गया। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, तो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है ना। जो मान ले कि 4 एक लड़का इधर खड़ा है और 4 लड़की खड़ी है, और बीच में बेचारा एक देख रहा है, दोनों के कंपेरिजन करेगा। दोनों के बिहेवियर से वो कंपेरिजन कर सकता है कि दोनों के भाई बहन का रिलेशन है या कुछ और रिलेशन है। दोनों के बीच में कैटेगरी का रिलेशन वो पता कर सकता है, या उसके दिमाग में बहुत सारा चीज़ आएगा। लेकिन यहाँ पर हम मान लिए हैं कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है, दोनों का रिलेशन भाई बहन का है। सेट बी का भाई सेट ए है। रिलेशन में कुछ भी, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है। दो अगर सेट ए और सेट बी है तो दोनों के बीच मानने के लिए हम तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन रिलेशन तो कुछ होगा है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर रिलेशन में हम यह मान लिए कि दोनों के बीच किस रिलेशन है, रिलेशन दोनों के बीच भाई बहन का। हम चलते हैं इसको लिखते कैसे हैं, ठीक ना। लिखने का मेन इंपॉर्टेंट है, और लिखने आपको आ जाएगा तो ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा चैप्टर टफ नहीं है ये चैप्टर। मेन क्या आपको लिखना आना चाहिए, किस तरीके से लिखते कैसे हैं, पैटर्न पर। तो धीरे धीरे देखेंगे तो आपको लिखने यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मनीषा का रिलेशन मान लेते हैं श्रुति से रिलेशन है, ऐसा मान ले रहे हैं ना। कोई जरूरी नहीं कि मनीष श्रुति से हो, मनीष का अंजलि से हो सकता है ना, रमेश का श्रुति से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन अब सीधा सीधे ऐसा मान लिए कि मनीष का श्रुति से रिलेशन है ना, रमेश का अंजलि से रिलेशन है, विवेक का खुशी से रिलेशन है, और सोनू का सुरभि से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, भाई बहन का दोनों का रिलेशन है। यहाँ पर हम भी मान लिए हैं। अब लिखते कैसे हैं, आर मतलब क्या था, आर मतलब रिलेशन, एक रिलेशन दिखाया गया जिसको डिनोट किया गया हम यहाँ पर आर से। और देखिए एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है। एक्स क्या है, कोई एलिमेंट। एक्स मतलब जैसे मनीष, मनीष कोई एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। मनीष कहाँ से लिया गया, इसमें जो मनीष लिया गया था वो मनीष कहाँ से लिया गया था, तो मनीष जो लिया गया था वो ए से लिया गया था, ठीक है। श्रुति जो यहाँ पर थी ये कहाँ से ली गई थी, बी से, ठीक है, सेट बी से। तो ऐसे 2 एलिमेंट मान लिए, एक एक्स एलिमेंट एक वाई एलिमेंट। एक्स एलिमेंट कहाँ से लिया गया, ए से, और वाई एलिमेंट कहाँ से लिया गया, बी से। क्लियर, यहाँ पर देख रहे हो ना, मनीष कहाँ से लिया गया था, ए से, और श्रुति कहाँ से आया था, यहाँ से बी से। तो ऐसे एक जनरल लिखने के लिए सभी को पार्टिकुलर नाम को अरेंज कैसे करेंगे, तो अरेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से ले लिए एक्स कॉमा वाई। एक्स जो एलिमेंट है वह लिया गया ए से, वाई जो एलिमेंट है वो लिया गया बी से। ये जो साइन है, ये साइन को बोलते हैं हम लोग बिलोंग। क्या बोलते हैं इस साइन को, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बिलोंग। ये जो लिखा हुआ है बनने वाले वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग बोलते हैं।
ना, तो इसको दिमाग में रखना है। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग। ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये समझना है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो एक्स बिलोंग मतलब लाई कर रहा है। एक्स लाई कहाँ से कर रहा है? ए से। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स का रिलेशन किससे है? वाई से। एक्स इसको पढ़ते एक्स, रिलेशन किससे है? वाई से। तो एक्स का रिलेशन यहाँ पर किससे है? वाई से। क्लियर? यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्स का रिलेशन किससे है? यहाँ पर वाई से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर। चलते नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में जैसे एग्जाम्पल 1 में हम लोग 2 सेट लिए थे, तो एग्जाम्पल 2 में भी क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर 2 सेट यहाँ पर लेंगे। 2 सेट में लिया गया है यहाँ पर एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 ना, ऐसे करके। और दूसरा सेट, एक और सेट ले लिया गया एन। यहाँ पर हियर आल्सो इज द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट, ऐसे चलते हुए जाएगा। अब इस जो दिख रहा होगा सेट ए नेचुरल नंबर का, ए भी सेट दिख रहा होगा। अब दोनों के बीच क्या करना है? यहाँ पर हम लोग रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन क्या है? तो इसके पहले वाला जो बताए थे वहाँ आपको समझ में आ रहा था कि हम लोग किसका रिलेशन निकाले थे? भाई का रिलेशन निकाले थे, ठीक ना। मतलब भाई बहन का रिलेशन था कि इसका भाई है ना, इसका वो भाई है, तो ऐसा रिलेशन हम निकाले थे। तो ऐसा रिलेशन यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन देखो वहाँ पर सबको समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? तो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है समझने में। तो यहाँ हम अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। जैसे वहाँ पर भाई लिखा था ना कि भाई का रिलेशन इसके ब्रदर ऑफ ना, जैसे अंजलि का जो ब्रदर है वो ना रमेश से, ऐसे करके हम लोग रिलेशन निकाले थे। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है? यहाँ पर नंबर का रिलेशन है। और नंबर का कैसा रिलेशन है? तो नंबर का रिलेशन जो दिया गया, ये नंबर यहाँ पर दिया गया वाई, बढ़िया समझना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। कैसा रिलेशन? वहाँ ब्रदर का रिलेशन था, यहाँ कैसा रिलेशन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या है? रिलेशन है। क्लियर? एक्स स्क्वायर मतलब जो ये जो पोर्शन है x का, मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ 1 डालते हैं 1, ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर जब x का वैल्यू जब 1 डालेंगे, x का वैल्यू जब अगर 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो y का वैल्यू भी कितना होगा? 1। वैसे ही अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 डालते हैं, x का वैल्यू इसमें 2 डालते हैं इसमें, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। वैसे ही x का वैल्यू 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9। यानी क्या बोला गया है कि 1 का रिलेशन है 1 से, ऐसा बोला गया है 1 का रिलेशन है 1 से। यहाँ पर बोला गया है कि 2 का रिलेशन है 4 से। यहाँ पर क्या बोला गया कि 3 का रिलेशन यहाँ पर है 9 से। क्या ऐसा लिखे? ऐसा इसलिए कि ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया गया लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हियर द रिलेशन विल बी हैज इट अ स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर फ्रॉम द सेट n टू सेट n। एक सेट n है और सेट n, दोनों के बीच कैसा रिलेशन बोल रहे हैं यहाँ पर? स्क्वायर का। कैसा? स्क्वायर का बोल रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कैसा रिलेशन यहाँ पर है? दोनों के बीच में स्क्वायर का रिलेशन यहाँ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कैसा बोला गया? जैसे 1 है तो 1 का रिलेशन यहाँ पर लिया गया 1 से। फिर 1 का 2 इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 9। 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि बोला गया हमें स्क्वायर का रिलेशन है। स्क्वायर मतलब अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर इधर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये रिलेशन कैसा हुआ? 1 का रिलेशन 1 से, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1।
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन बोल रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 9, तो स्क्वायर का रिलेशन के कारण 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। बताया गया। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि रिलेशन यहाँ पर जो था, यह रिलेशन यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया था कि स्क्वायर का यहाँ पर क्या है रिलेशन है। स्क्वायर का रिलेशन कहने का मतलब यह बोला गया था कि जब अगर x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का जो वैल्यू आया वो भी आपका कितना आया 1 ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब x का वैल्यू जब 2 लिए थे, 2 जब लिया गया तो y का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 4 आया, और x का वैल्यू जब 3 लिया गया, x का वैल्यू जब 3 लिया गया तो y का जो वैल्यू कितना आया यहाँ पर आया 9 आया। ऐसे x का वैल्यू 4 लेंगे तो y कितना आया यहाँ पर 16 आया, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया था कि ऐसा रिलेशन यहाँ पर है, एक स्क्वायर का रिलेशन है। इसके पहले एक भाई का रिलेशन था और यहाँ भाई 1 का रिलेशन था, मतलब कि इसका भाई ऐसा बोला गया था। यहाँ पर क्या बोला गया था कि यह इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये नंबर का यह स्क्वायर है। और उसके पहले क्या था कि यह इसका क्या है, मतलब ऐसा भाई का रिलेशन है कि ये इसका भाई है। तो स्क्वायर होने का मतलब अब आगे नेक्स्ट एक और देखेंगे कैसे लिखने को बताया गया था कि x कहाँ से लिया गया सेट A से, यहाँ से। y कहाँ से लिया गया, तो यहाँ से लिया गया B से। सच दैट इस प्रकार ऐसा बोला गया, इस प्रकार है x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। x और y दोनों जो नंबर है एक नेचुरल नंबर है, इधर काउंटिंग नंबर है, एंड y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, y जो है वह एक्स स्क्वायर के बराबर है। क्लियर। एक चीज़ और है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला पूरा, इधर जो भी लिखा रहेगा इधर ना, ये पूरे को हम लोग बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, एकदम दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोमेन में नाम दिया गया, इधर का जो सेट है उसको नाम दिया गया डोमेन। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू होता है उसको मानते हैं डोमेन, ठीक है, ऐसा समझ जाना। तो यहीं पर 1 2 3 एक्स में क्या है 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर डोमेन। रेंज जिससे जिससे वह मिला, जिससे जिससे वह मिला वह क्या हो गया उसका रेंज। मीन्स 1 4 और 9 क्या हो गया इसका रेंज। नेक्स्ट क्या है कोडोमेन, क्या है कोडोमेन। कोडोमेन मतलब इधर में जितना भी जो लिखा रहेगा ये पूरा, जैसे 1 2 3 ऐसे लाइन से हम लिख सकते थे, लेकिन सीधे सीधे लिखते तो बहुत लंबा नहीं चल जाता, इसलिए हम बगल में इसको कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी लिखा रहेगा उस सभी यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर कोडोमेन। क्या बोलेंगे यहाँ पर कोडोमेन। तो इधर वाला कोडोमेन, इधर वाला हो गया डोमेन, और जिससे जिससे मिलेगा वो आपका क्या हो गया यहाँ पर हो जाएगा वह रेंज। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे मानना है कि रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है और रिलेट इसको कैसे करना है। क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन का एक डेफिनेशन समझ आते हैं अच्छे तरीके से कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। क्लियर। तो आगे की ओर यहाँ पर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, ठीक ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिखा हुआ है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वह सबसेट है ए क्रॉस बी का। चलिए इसके मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है। एक रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा कहने का मतलब ये क्या हुआ कि कोई एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक ना, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, आपको रिलेशन का डेफिनेशन बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एक बॉयज है, एक क्या है गर्ल है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो थर्ड पर्सन जब उसको जब ऑब्जर्व जब करेगा तो क्या कोरिलेट करेगा,
कोरिलेट ये करेगा कि दोनों हो सकता है कि भाई बहन हो, ठीक है, दोनों समझ सकता है कि कुछ है दोनों में, ठीक है, और या ये भी समझ सकता है कि दोनों ना, या जो भी मेरा फेरा जो भी सब कोई बहन भाई का रिलेशन, कुछ भी ऐसा जो सोचने वाला आदमी है, जिन दोनों के बारे में पता नहीं है, वो तो बहुत कुछ सोच सकता है उसके बारे में। जितने चीज़ दिमाग में आएगा उतना चीज़ वो उसके बारे में सोच सकता है। तो सोचने का तरीका जो हुआ, वह सोचने का तरीका ही को बोलते हैं A क्रॉस B। क्या बोलते हैं? A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब थर्ड जो पर्सन है, ध्यान सुनना है, थर्ड जो पर्सन है वह दोनों के बीच में कितना रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कितना चीज सोच सकता है, ठीक ना। जैसे दो आदमी रहता है तो तीसरा आदमी तो बहुत कुछ दिमाग लगाता है, ठीक ना, कचरा। अच्छा आदमी होगा तो अच्छा दिमाग लगाएगा, फालतू आदमी रहेगा तो फालतू दिमाग लगाएगा। तो दिमाग तो बहुत कुछ लगा सकता है। जो तीसरा आदमी, याद रखना, थर्ड पर्सन जो रहता है, थर्ड पर्सन याद रखना बस, थर्ड जो पर्सन रहता है वो जो ऑब्जर्व करता है, जो जितना बड़ा रिलेशन को, उसी को बोलते हैं A क्रॉस B, ठीक ना। तो क्या बोला गया, अगर जितना ऑब्जर्व किया, सभी तरीका से ऑब्जर्व कर लिया, तो रिलेशन तो उसी में से कुछ होगा, तो ये तो पक्का है। जितना थर्ड पर्सन ऑब्जर्व किया उसी में से कुछ रिलेशन होगा। तो वही बोला गया है कि जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन होगा वो थर्ड पर्सन जो सोच रहा है उसी में से कोई एक होगा, या उसका दो रिलेशन हो सकता है कि मान लो दोनों के एक हो सकता है कि दोनों भाई बहन हो भी हो ना, या भाई बहन का रिलेशन में जैसे मान लो कि क्या बोल सकते हैं उसको, फूफा मामा का लड़का हो गया, अपने घर में चाचा चाची का लड़का जो भी हुआ, ऐसा करके बहुत सारा हो सकता है। तो किसी का होता है ना कि दो टाइप के रिलेशन से, कि वहाँ से दोनों के बीच में रिलेशन है, वहाँ से दोनों के बीच में यह रिलेशन है। तो दोनों के बीच में दो रिलेशन भी हम लोग कहीं होता है कि कहीं चाचा भतीजा का रिलेशन हो गया, कहीं मामा का जो भी कह सकते रिलेशन हो गया। तो रिलेशन तो 2, 3, 4, 5 दो के बीच हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो थर्ड आदमी सोचा उसी में से हो सकता है कि जो थर्ड आदमी सोच रहा होगा उसे पूरा सेट कर रहा होगा, पूरा बैठ गया। जो आदमी सोचा उससे पूरा सही हो, या उसी में से ही कुछ होगा, तो उसी में से ही कुछ होगा या पूरा होगा, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। तो ये बस समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सबसेट होता क्या है। सबसेट मतलब थर्ड आदमी जो सोच रहा है उसी में से जो रिलेशन को लेना है, ठीक ना, उसी को बोला गया सबसेट। लेट ए इज द डोमेन। ये क्या बोलते हैं? डोमेन। जो उधर को बोलते हैं डोमेन। इधर का जो बोलते हैं रहता है, क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जिसे जिसे मिला वो क्या होता है? रेंज। क्या होता है? रेंज, ठीक ना। तो जिसे जिसे मिला, मान लो कि सभी कुछ अगर मिल जाता है तो रेंज जो होता है वह कोडोमेन के बराबर भी क्या होता है? हो सकता है। जैसे थर्ड आदमी जो सोचा ना, तो उसी का जो सोचा आदमी वो पूरे क्या होता है? थर्ड आदमी के बीच का पूरा एक को दूसरे से क्या हो सकता है? पूरा रिलेशन यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट्स में आते हैं। नोट्स क्या है यहाँ पर? है नोट्स यह है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, कोई दो आदमी है A, B और बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R मतलब कोई रिलेशन में यहाँ पर है, ठीक ना, 2 नंबर। जैसे यहाँ पर जस्ट हम लोग किए ना अभी कि 1 का जो भी यहाँ पर लिया गया था 4 से, तो वही नंबर बोला गया कि A 1, 4 बिलोंग किया गया यहाँ पर R, देन वी राइट एज A, B, मतलब A का रिलेशन किससे यहाँ पर है? B से। एंड इट रीड एज A इज इन रिलेशन R टू B। A का किससे रिलेशन है? R से टू B, मतलब A का रिलेशन है B से, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलते हैं? बिलोंग। नेक्स्ट यहाँ पर A, B क्या है? नॉट बिलोंग। ये बिलोंग नहीं है ना, दूसरे नहीं आ रहा, इसलिए ऐसे करके सब काट दिया गया ऐसे। देन वी राइट A, मतलब रिलेशन में नहीं है, एंड इट रीड एज A इज नॉट इन रिलेशन R टू B। क्लियर? तो यही तक आपको क्या मेन समझना है।